हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 में थर्सडे यानी कि 20 अप्रैल को होंगे दो मुकाबले यानी कि डबल हेडर डे, जहां पर पहला मुकाबला खेला जाएगा पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। वहीं पर मैच नंबर 28 खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स एकमात्र आईपीएल 2023 की ऐसी टीम है जिसका अभी तक जीत का खाता नहीं खुला है। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले को खेलने पहुंचेंगे पिछला मुकाबला हारकर मुंबई इंडियंस के हाथों, वो भी मुंबई इंडियंस के घर यानी कि वानखेड़े स्टेडियम में। वहीं पर ये जो मुकाबला है ये दिल्ली कैपिटल्स के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स भी जीत जरूर हासिल करना चाहेंगे। एक अच्छी बात यह है दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि ये मुकाबला उन्हीं के घर यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, कौन उसमें कैप्टन और कौन वाइस कैप्टन होना चाहिए, और इतना ही नहीं आईपीएल के इतिहास में दोनों ही टीम्स का आमना सामना किस तरह का रहा है, यही सब और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आईपीएल 2023 के मैच नंबर 28 में दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत होगी कोलकाता नाइट राइडर्स से। ये जो मुकाबला होगा ये होगा दिल्ली के अपने घर यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम में। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच की बात करें तो पिच अभी भी बैटर्स फ्रेंडली है, यानी कि बैटिंग करने के अनुकूल है। वहीं पर इस पिच पर पेसर्स को मदद मिल सकती है, लेकिन इस पिच पर छोटी छोटी दरारें भी हैं, जहां पर अगर बॉल पिच हुई तो यहां पर स्पिनर्स भी काफी ज्यादा कारगर साबित होंगे। चलिए तो बात हुई पिच रिपोर्ट की, अब बात कर लेते हैं कि टॉस जीतने वाला कप्तान पहले क्या करना पसंद करेगा। तो पिछले 4 आईपीएल मैचेस का रिकॉर्ड देखें अगर अरुण जेटली स्टेडियम में, तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने महज 1 मुकाबला जीता है। वहीं पर चेस करने वाली टीम ने 3 बार मुकाबलों को अपने नाम किया है। तो ऐसे में दोनों ही कप्तानों में से जो भी यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले चेस करना ही पसंद करेगा, यानी कि वो पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगा। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स का आईपीएल इतिहास में जो रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है, यानी कि आमना सामना किस तरह का रहा है। तो दोनों के बीच में यहां पर 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स ने 14 बार जीत अपने नाम की है। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 बार दिल्ली कैपिटल्स को हराया है, और एक बार एक मैच में कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया बारिश के चलते। यानी कि यहां पर जो पलड़ा है वो हल्का सा कोलकाता नाइट राइडर्स का भारी है, लेकिन ये नया आईपीएल है, आईपीएल का 16वां संस्करण है। यहां पर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जब पहली बार इस आईपीएल में दोनों टीम्स एक दूसरे का आमना सामना करेंगी तो यहां पर कौन बाजी मारेगा। चलिए बिना किसी देरी के अब बात कर लेते हैं यहां पर कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 खिलाड़ी होने चाहिए, और शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से। तो विकेट कीपर आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स के विकेट कीपर बैटर यानी कि रहमानुल्लाह गुरबाज। गुरबाज के बाद यहां पर बात कर लेते हैं बल्लेबाजों यानी कि बैटर्स की। तो बैटर्स के लिए जो पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान यानी कि डेविड वार्नर। डेविड वार्नर के बाद यहां पर जो दूसरा नाम आता है आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स के ही खिलाड़ी यानी कि मनीष पांडे का। मनीष पांडे की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ उन्होंने 38 बॉल्स का सामना किया था, जहां पर उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया था, यानी कि 50 रन उन्होंने बनाए थे, और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का भी लगाया, और उनका स्ट्राइक रेट रहा 131.58 का। अगले खिलाड़ी जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान यानी कि नीतीश राणा। नीतीश राणा के बाद यहां पर अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के ही शतकीय खिलाड़ी यानी कि वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 51 बॉल्स का सामना किया, जहां पर उन्होंने 104 रन बनाए, और अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 9 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 203.92 का। यहां पर जो अगले बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी यानी कि रिंकू सिंह। चलिए तो बात हुई बल्लेबाजों की, अब बात कर लेते हैं यहां पर ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स के लिए जो पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर यानी कि सुनील नारायण। सुनील नारायण के बाद यहां पर जो अगले ऑलराउंडर होंगे वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी यानी कि मिचेल मार्श। मिचेल मार्श की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ वो बल्ले से तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने यहां पर गेंद से कमाल दिखाया, उन्होंने यहां पर 2 विकेट चटकाए। तो ऐसे में मिचेल मार्श को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलेगा। अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो है दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर यानी कि अक्षर पटेल।
अक्षर पटेल ने आरसीबी के खिलाफ ना सिर्फ 21 रन बनाए बल्कि उन्होंने यहां पर एक विकेट भी चटकाया। और इतना ही नहीं, मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो जो मुकाबला उन्होंने घर पर खेला था, वहां पर उन्होंने 25 बॉल्स का सामना करते हुए 54 रन अपने नाम किए थे। तो अक्षर पटेल की इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर बॉलर्स यानी कि गेंदबाजों की। और गेंदबाजों के लिए जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो होगा दिल्ली कैपिटल्स के एंड्रिक नॉर्किया का। नॉर्किया के बाद यहां पर जो अगले गेंदबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में, वो होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिन गेंदबाज यानी कि वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े में जाकर यहां पर एक क्रूशियल विकेट चटकाया था। उन्होंने ईशान किशन को आउट किया था। तो ऐसे में वरुण चक्रवर्ती को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। चलिए तो बाद में फैंटेसी 11 की अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो आप कैप्टन बनाइएगा अपनी फैंटेसी 11 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान यानी कि डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर की बात करें तो माना कि इस वक्त आईपीएल 2023 में उनके बल्ले से रन जरूर निकले, लेकिन कहीं ना कहीं उनका स्ट्राइक रेट भी काफी ज्यादा यहां पर सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ है। जी हाँ, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान यानी कि डेविड वार्नर जानते हैं कि ये करो और मरो वाला मैच है। ऐसे में उनके बल्ले से रन जरूर निकलेंगे और रन यहां पर तेज गति से निकलने की पूरे आसार है। और इतना ही नहीं, 5 मुकाबले जो डेविड वार्नर ने अब तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल 2023 में खेले हैं, उन 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में वो ऑलरेडी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। तो ऐसे में डेविड वार्नर को आप अपनी कप्तान की पिक करना मत भूलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर वाइस कैप्टन की। तो वाइस कैप्टन होने चाहिए आपके लिए यहां आपकी फैंटेसी 11 में कोलकाता नाइट राइडर्स के ताबड़तोड़ बल्लेबाज यानी कि वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर की बात करें तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ उस मुकाबले में उन्होंने शतक भी लगाया, और इतना ही नहीं, आईपीएल 2023 में अब तक वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं। तो ऐसे में जब वेंकटेश अय्यर आपकी फैंटेसी 11 में हो तो आपके वाइस कैप्टन वेंकटेश अय्यर ही होने चाहिए। तो ये थी दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।